मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सभी 29 सांसद रात तक दिल्ली के लिए पहुंच जाएंगे। बता दें कि दिल्ली पहुंचकर कई चर्चाओं पर विशेष रूप से इससे पहले सांसद, विधायक और पार्टी नेता भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए श्यामला हिल्स स्थित उनके निवास पर पहुंचे, जहां सांसदों से मिलने के बाद सीएम दोपहर में दिल्ली पहुंच गए। बता दें कि सांसदों की दिल्ली में पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है और बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला को भी दिल्ली बुलाया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 7 बजे दिल्ली रवाना होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर नवनिर्वाचित सांसदों को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में कई तरीके के महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएगी। बता दें कि सभी एनडीए की सांसदों को लेकर एक महत्वपूर्ण दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और सभी सीएम और डिप्टी सीएम की ओर से दिल्ली जाने का रुख भी शुरू हो चुका है। अभी तक कई सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं और शाम को भी जाने का सिलसिला जारी रहेगा। बता दें कि संसदीय दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होगी, जिसमें दिल्ली को लेकर और साथ ही साथ प्रदेशों को लेकर चर्चाएं संभव है। इस बैठक में सांसदों के साथ साथ डिप्टी सीएम और सीएम मौजूद रहेंगे, जिसको संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रहेगी। बता दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला को भी दिल्ली बुलाया गया है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शाम को 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, दिल्ली में एनडीए की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सांसदों की मौजूदगी रहने वाली है। बैठक में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए कल एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें एनडीए की बैठक में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया है और वो नेता चुनने के साथ साथ ही ये समझ लिया गया है कि अगर इंडिया एनडीए गठबंधन जो है सरकार बनाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं देखिए आज जो है संसदीय दल की भी बैठक होगी, जो बीजेपी के तमाम विधायक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो आज दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ही दिल्ली पहुंचकर कहीं न कहीं इन पर चर्चा होगी, लोगों से बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे हो सकता है कि 1-to-1 भी चर्चा करें या सामूहिक बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। भोपाल से वो निकल गए हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने जो पदाधिकारियों से मुलाकात भी की है। वही बात करें तो डिप्टी सीएम, जो दोनों डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, वो भी आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके साथ साथ ही वी डी शर्मा भी दिल्ली जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो पूरे सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। और देखिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं, उसको लेकर के मध्य प्रदेश को जो सांसद है उनका भी स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जो एक सीट थी छिंदवाड़ा उसको भी बीजेपी ने उस पर भी फतेह हासिल कर ली है और इसके साथ साथ ही रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो इसको लेकर के लगातार दिल्ली में अब कंटिन्यू दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार है वो साथ में मिलकर के सरकार बना रहे हैं। वही देखिए बीजेपी के लिए एक और खुशखबरी की खबर ये है कि जो पवन कल्याण की पार्टी थी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाने के लिए बोलता है तो भी वो नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही हमेशा वो रहेंगे। तो एक अच्छी खबर ये है, फिलहाल तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं और संसदीय दल जो यहाँ से बैठक के लिए जा रहा है मध्य प्रदेश से, उनका स्वागत किया जाएगा। और देखिए बैठक में निश्चित किया जाएगा कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जानी है और किस तरह से देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी है। जी सत्यम, हम देख पा रहे थे लगातार चुनाव प्रचार में 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही थी, लेकिन अब अचानक 400 पार नहीं हो पाया। क्या उसको लेकर भी कल कुछ चर्चा संभव है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चर्चा इस बात की भी होगी कि कहाँ कमी रह गई है, खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, जहां पर सीटें बेहद कम आई हैं और 2019 के मुकाबले जिस तरह से सीटें घटी हैं, बीजेपी की माने तो 19 सीटें जो बीजेपी की 20% सीटें घटी हैं, वहीं कांग्रेस की 90% सीटें बढ़ी हैं। यानी कांग्रेस हालांकि 99 ही सीट जीत पाए, लेकिन उसकी इंडी गठबंधन जो थी वो 334 सीटें जीत गई है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो
234 सीटें जीत गई है। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 292 सीटों के साथ ही सबसे अव्वल में है, लेकिन बीजेपी ने अकेले 240 सीटें जीती। जहां 400 पार का नारा लगाया जा रहा था, वहां पर बहुमत के करीब भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं जी। और बीजेपी 240 में अटक है। इसको लेकर भी निश्चित तौर पर मंथन होना है कि कहां पे कमियां रहेगी। जहां देखिए श्री राम मंदिर बना अयोध्या फैजाबाद जहां आता है, वहां भी 50,000 से ज्यादा वोटों से हारना जी। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और आगे आने वाले दिनों में किस तरह इसको ओवरकम किया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, बड़ी बात नहीं होगी अगर 2 साल बाद फिर से 2026 में फिर से चुनाव हो जाए। देखिए नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन बना है, वो 2025 के जो बिहार में चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, उस पर भी निर्भर करता है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ जाएंगे या एनडीए गठबंधन के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि ठीक है। 2025 में यानी अगले साल ही जो बिहार का विधानसभा चुनाव भी है। तो कुल ठीक मिलाकर है, हर ठीक चीज है को मंथन सत्यम, होगा यहाँ तमाम पर। जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 11 सीटों में से 10 में भाजपा ने कब्जा जमाया है। सभी जीते हुए प्रत्याशी अब सांसद बनेंगे। ये भावी सांसद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इनके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बता दें 7 जून को दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही कुछ सांसद दिल्ली जा सकते हैं। कुछ लोगों का शुक्रवार की सुबह रवाना होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बता दें सभी सांसदों और मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए जिज्ञासा चंद्रा छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। जिज्ञासा, एनडीए की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा 10 की 10 सीटें भाजपा के हाथ लगी है। देखिए छत्तीसगढ़ से पूरे देश में जो है एनडीए की सरकार अब बन चुकी है। अब जो है अब 8 तारीख को ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर सकते। इसलिए जो अब बैठकों पर जारी हो चुका। आज छत्तीसगढ़ में कुशवाहा ठाकरे परिषद में जो नवनिर्वाचित सांसद है मुख्यमंत्री की मौजूद थी। अब ये सभी जो देश के लिए आज शाम को रवाना हो रही है। उसके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है रवाना है। अब शपथ ग्रहण की तैयारियों का जो सिलसिला अब जारी होगा, सभी तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी आज जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक होने वाली है। जी जिज्ञासा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहिए। तो छत्तीसगढ़ की खबर थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा है विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर कहा यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन बस्तर से दीपक वैज का टिकट कट गया, यह समझने वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के साथ है। केंद्र में छत्तीसगढ़ के सांसदों के मंत्री पद को लेकर कहा कि जितने लोगों को मिले उतना अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व होना बड़ी अच्छी बात होगी। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा चुनाव में 8 नए शहरों को लेकर कहा भाजपा में पुराने और नए शहरों का कॉम्बिनेशन है। अगर 8 नए थे तो 33 पुराने भी थे। जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस के नेताओं की हार को लेकर जनता में उन्हें पहले भी नकारा हुआ है और अभी भी नकारा है। जिस सरकार को निसंदेह जिस सरकार के चेहरे जो लोग थे वही लोकसभा चुनाव में थे। जनता ने उनको पहले भी नकारा था, अभी भी नकारा है। ऐसा ही परिणाम अपेक्षित था। छत्तीसगढ़ में 1 सीट और हमारा आना ही था, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ 8 नए चेहरों को आप ये सोचे कि 33% पुराने भी थे, तो पुराने और नए का कॉम्बिनेशन था भाजपा में। तो शुरू से अपन ये बात कह ही रहे थे कि पुराने नए का कॉम्बिनेशन है भाजपा में। और कहीं सिर्फ पुराने आप करेंगे तो बहुत सी बातें होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सी मिसें होती है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस की सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जाति समीकरण के आधार पर कांग्रेस को नकारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता जानती है सही और गलत क्या है। पीसी में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा
कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह उनका जातिगत मामला होगा। वहीं एक बार फिर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जिज्ञासा जुड़ चुकी है तमाम जानकारी के लिए। तो जिज्ञासा, जिस तरीके से विजय शर्मा ने बयान दिया है काफी बौखलाहट भरा है, क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना छत्तीसगढ़ में करना पड़ा। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ हार का सामना करना पड़ा, तब से सभी बयानबाजी कर गए। हार का कारण जो है कांग्रेस पार्टी पर जातीय समीकरण को लेकर लगा है, क्योंकि जब घोषणा पत्र की बात कर रही थी तब कांग्रेस ने दावा किया कि हम जाति मत गणना जो करवाएंगे, जाति के साथ जनगणना करवाएंगे। तो इससे उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस पार्टी उसको छत्तीसगढ़ की जनता को जो है जातिकरण के आधार पर जो है उनको नकार दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कौन सा फायदा ये भी नहीं पता कि कांग्रेस जब हारी थी। चलिए ठीक है जिज्ञासा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत की, जहां अयोध्या में भाजपा की हार पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में भाजपा ने अन्याय किया, जनता का दुख दर्द नहीं देखा, उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया और उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जमीन जबरन छीन ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ा है, इसलिए अयोध्या और आसपास के इलाकों ने लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है। भाजपा की बड़ी हार हुई। जहां सवाल सरकार बनने का और ना बनने का है, तो वहीं सरकार बना करती है और सरकारें गिरा भी करती है, और सरकार में बहुमत न हो तो बहुत लोगों को खुश करके बनाई जाती है। खुशी की बात यह है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, आवाज दबेगी नहीं। वहीं इधर यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। बता दें, शाम को यूपी के संगठन और सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी और की साथ ही साथ बैठक की जाएगी। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जीत के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने एनडीए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से पुण्य के काम के लिए धार्मिक नगरी से लोगों को उजाड़ा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कम सीटों पर सपा प्रमुख ने कहा भाजपा ने अन्याय किया, तब जाकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जमीन का मुआवजा लोगों तक नहीं पहुंचाया गया और साथ ही साथ जनता ने इसी कारण से भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। अखिलेश यादव ने बयान में बीजेपी पर खासा तंज कसा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अन्याय किया, पुणे काम के लिए लोगों को उजाड़ा गया है और जमीन का मुआवजा भी लोगों को सही ढंग से नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा इसलिए जनता ने यूपी में बीजेपी को कम वोट दिए हैं और कम सीटों से बीजेपी हारी है। जीत के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव का भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोगों का घर उजाड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुण्य काम के लिए लोगों के घरों को उजाड़ा गया, लेकिन उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं।
अनूप अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों को उजाड़ा। आखिर क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जैसे ही चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एक संजीवनी सी मिली है। इसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के जो सुर हैं वो भी बदलने लगे हैं। आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, साथ साथ में जो है सुरों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने अयोध्या के मुद्दे पर बताते हुए कहा कि अयोध्या की जो जनता है उन्होंने जो है मोदी सरकार और योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जिस तरीके से वहां के घरों को उजाड़ा गया है, लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, वहां के अधिकारियों द्वारा उनको शोषित किया गया है, जनता का दर्द जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा है, सरकार ने नहीं देखा है, जिस कारण वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि जनता पे उन झूठे मुकदमे लगाए गए, लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, विकास के नाम पर कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, जिसको लेकर के जनता में एक नाराजगी हुई और उस नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि पीडीए की सरकार बनी है, जिस तरीके दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को सताने का काम किया गया, संविधान को बदलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां के सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ये कहा था कि हमारी सरकार 400 के पार आएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने पर वहां की जनता ने जो नाराजगी हुई और उन्होंने भारतीय जनता को उखाड़ फेंकने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, लगातार वहां पर पीडीए बढ़ रही है, पीडीए लगातार बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ उन्होंने जो है कई अन्य मुद्दों पे भी बताया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमे लगाए, इसके साथ साथ में आज जो अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अति आत्मविश्वास के कारण जो है जनता की जो दुख दर्द को नहीं देखा, जो बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बताया कि बेरोजगार काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के भी उन्होंने कई प्रकार के जो है हमले भारतीय जनता पार्टी के किए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी, उन्होंने उनको अहंकार हो गया था, उनका अहंकार चूर हो गया है। साथ साथ में योगी सरकार जिस तरीके से लगातार जो है युवाओं की उपेक्षा कर रही थी, अल्पसंख्यकों को, हिंदू को सम्मान कर रही थी, अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं सताने का काम कर रही थी, जिसके कारण वो जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी को। और पीडीए लगातार आगे बढ़ता रहेगा, हम सरकार जरूर नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम एक मजबूत विपक्ष है और मजबूत विपक्ष कहीं न कहीं जनता की जो आवाज बनने का काम करेंगे। जी क्या जीत के बाद सपा की ओर से जो बयानबाजी दिए जा रहे हैं, इस पे बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कई नेताओं के द्वारा ये जो आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक कोई नहीं आई है, लेकिन लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव का बड़पोलापन है। उत्तर प्रदेश की नहीं, हमारे केंद्र में सरकार बन रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ले रहे हैं, ये केवल उनका बड़पोलापन है। किसी कारणवश हमारी सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन हम हारे नहीं हैं। विपक्ष कहीं न कहीं हताश और निराश है। आज भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है। दूसरी चीज एनडीए की जीत हुई है, एनडीए 292 पर है, जो सबसे बड़ा दल है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष हताश और निराश है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मुद्दे पर उन्होंने दल बदलने की बात पर उन्होंने कहा कि दोनों हमारे साथ हैं और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, जिसको कोई भी गिरा नहीं सकता। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वार किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव का लगातार उत्तर प्रदेश में वार चल रहा है। कल भी आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन की जब बैठक की तो अखिलेश यादव मेन फोकस में थे, लाइमलाइट में थे। लगातार अखिलेश यादव जो है पीडीए की बात कर रहे हैं। इसके साथ आप बता दें उत्तर प्रदेश से जो लगातार जो है जो बैठक हो रही है, केंद्र में बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री भी सभी जो है केंद्र में बुलाए गए हैं। आज शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचेंगे और साथ साथ संगठन के साथ साथ में जो मंत्री हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री, उनको भी बुलाया गया है। बैठक में क्या कुछ तय होगा ये समय बताएगा, लेकिन आज जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जी चलिए ठीक है अनूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।